हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। सो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ न्यू वीडियो जिसमें हम बात करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर एमएसटी सीईटी 2024। और ये प्रिपरेशन आपको कुछ इस तरीके से करनी है कि आपका बोर्ड्स का रूटीन भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, प्लस साथ ही साथ आपकी एंट्रेंस प्रिपरेशन भी होती रहनी चाहिए। ठीक है, ओके। तो सबसे पहली बात हमारा क्वेश्चन ये आता है कि अभी से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो किस चीज पे पहले फोकस करें और कौन सी बुक्स रिफर करें। देखो, सबसे पहली बात तो आपको सीईटी का सिलेबस पता होना चाहिए। क्या आप लोगों को एमएचटी सीईटी 2024 का सिलेबस पता है? अगर नहीं पता है तो नीचे कमेंट करो। ठीक है, एमएचटी 2024 का सिलेबस अगर नहीं पता है तो नीचे कमेंट करो कि आपको सिलेबस नहीं पता है, तो उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बता दूंगी। ठीक है, सिलेबस क्या है और वेटेज क्या है ये मैंने लास्ट ईयर ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है, लास्ट ईयर के सिलेबस और लास्ट ईयर की वेटेज वाली वीडियो अगर आप जाके देखोगे तो भी इस साल सेम सिलेबस और सेम वेटेज है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैम, आप शॉर्ट में वापस से एक बार बता दो कि सीईटी 2024 का सिलेबस क्या है और वेटेज क्या है, तो आप कमेंट करो, मैं आपको सिलेबस और वेटेज फिर से बता दूंगी। अभी का हमारा फोकस क्या है कि मैम हम अगर अभी से पढ़ना स्टार्ट करें तो क्या हमारा सीईटी में अच्छा स्कोर आ सकता है? 100%, क्योंकि सीईटी का एग्जाम मई में होता है। और कैसे प्रिपेयर करें, कौन सा बुक्स रेफर करें, क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, तो कंफ्यूजन इतना है कि समझ में नहीं आ रहा कौन सा बुक्स प्रिपेयर करें, रेफर करें। कोई बात नहीं है, टेंशन मत लो, मैं आपको बताती हूँ कि आपको कौन सी बुक्स रेफर करनी है। सबसे पहली बात, क्या रेफर नहीं करना है मैं वो बता देती हूँ। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे टीचर्स ऐसा बोलते हैं कि डिटेल में पढ़ो, डिटेल में पढ़ो, आपको बहुत नॉलेज मिलेगा। पर अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो 10th के वैकेशन से या 11th के स्टार्टिंग से, तो मैं भी बोल दूंगी कि डिटेल में पढ़ो। पर अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, 12th का आधा साल निकल चुका है, बोर्ड्स के लिए सिर्फ 5 महीना बचा है और आपको अब आपकी आत्मा जागी है और आपको सीईटी प्रिपेयर करना है, तो अब आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप डिटेल में करो। तो क्या मत करो, मैं पहले वो बताती हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो सबसे पहली बात, एचसी वर्मा रेफर मत करो, क्योंकि आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो। एक्सीलेंट बुक है ये, एक्सीलेंट बुक है आपके स्टडीज के लिए, बट अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप इस बुक को डिटेल में पढ़ सको। आधी नॉलेज हमेशा डेंजरस होती है। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स फॉलो मत करो। अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो, आप सब कुछ एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो, तो क्या मैम हमारा सीईटी का पोर्शन कवर हो जाएगा? नहीं, 40% सीईटी का पोर्शन कवर होगा, 60% पोर्शन आपको महाराष्ट्र बोर्ड टेक्स्ट बुक से ही करना पड़ेगा। तो सिर्फ एनसीईआरटी पे डिपेंड कर सकते हैं क्या सीईटी के स्टूडेंट्स? नो। डीसी पांडे की बुक पढ़ सकते हैं क्या? नो, क्योंकि ये सारी बुक्स एनसीईआरटी के स्टूडेंट्स के लिए होती है जो नीट और जेई के लिए प्रिपेयर करते हैं। और ये मैं क्यों नो बोल रही हूँ, क्योंकि आप अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो। अगर आप 11th की स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो तो आप डेफिनेटली ये बुक्स रेफर कर सकते हो, दे हैव एक्सीलेंट कंटेंट। ओके, तो अब हम कौन सी बुक्स रेफर करें, अभी हम कौन सी बुक से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं? सबसे पहली बात, ये हर बच्चे के पास होती है, आपकी टेक्स्ट बुक। आपकी टेक्स्ट बुक को आप बाइबल बोल सकते हो, भगवत गीता बोल सकते हो, कुरान बोल सकते हो। इट इज अ ब्लेसिंग फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि महाराष्ट्र बोर्ड के, मैं पिछले 8 साल से महाराष्ट्र बोर्ड स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ, 8-9 साल से। तो महाराष्ट्र बोर्ड का जो सीईटी एग्जाम होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपके टेक्स्ट बुक से आता है। तो टेक्स्ट बुक इज योर ब्लेसिंग। टेक्स्ट बुक रीडिंग करना चालू कर दो, अंधाधुंध। मोबाइल चलाने की जगह जब मन करे केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक उठाओ, जब मन करे फिजिक्स टेक्स्ट बुक उठाओ, जब मन करे बायो टेक्स्ट बुक उठाओ, जोर जोर से पढ़ना चालू कर दो। घर वालों को लगना चाहिए बच्चा पागल हो गया है, रीड करना चालू कर दो, पहली चीज। दूसरी चीज, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए, तीनों के लिए मैं बता रही हूँ आप कौन से पब्लिकेशन के बुक्स रेफर कर सकते हो, क्योंकि सीईटी में सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ के कुछ नहीं होता है बच्चा, आपको उसके साथ साथ एमसीक्यूज भी सॉल्व करने पड़ते हैं। तो एमसीक्यूज के लिए कौन सी रेफरेंस बुक सबसे बेस्ट होती है? मेरा पर्सनल अगर मैं ओपिनियन दूं तो मैं टारगेट रेफर करती हूँ, क्योंकि सिंपल लैंग्वेज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें दिए होते हैं और इसमें ना 3 लेवल के क्वेश्चंस दिए होते हैं, क्लासिकल थिंकिंग, क्रिटिकल एंड कॉम्पिटिटिव, यानी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 के क्वेश्चंस इजी होते हैं जिससे कॉन्फिडेंस आता है, लेवल 2 के क्वेश्चंस एनालिटिकल बेस्ड होते हैं और लेवल 3 के क्वेश्चंस सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। तो मेरी पर्सनल फेवरेट टारगेट है फॉर पीसीबी। ठीक है, बट आपको थोड़ा हायर लेवल के क्वेश्चंस भी सॉल्व करना है, क्योंकि आपका बेस अच्छा है, तो आप डेफिनेटली अरिहंत पब्लिकेशन रेफर कर सकते हो।
ऑनलाइन इसकी बुक आपको अमेजोन पे मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन समझो आपके पास टाइम नहीं है कि आप टॉपिक वाइज एमसीक्यू सॉल्व करो, क्योंकि इन दोनों बुक्स में ना टॉपिक वाइज एमसीक्यू दिया होता है। टेक्स्ट बुक में जो टॉपिक है जैसे 1.1 तो 1.1 के 5 एमसीक्यूज, 1.2 उसके 10 एमसीक्यूज, 1.3 उसके 10 एमसीक्यूज, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज दिया होता है। इसलिए मुझे ये दोनों बुक्स अच्छी लगती है। पर आपको ऐसा लगता है कि मुझे टॉपिक वाइज नहीं सॉल्व करना है, मुझे सिर्फ पुराने साल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, PYQs, तो आप स्कोर बूस्टर रेफर कर सकते हो। इसका इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज भी स्कोर बूस्टर आता है प्लस कॉम्बिनेशन वाइज भी स्कोर बूस्टर आता है, तो आप अपने हिसाब से दोनों रेफर कर सकते हो। हाँ, अगर समझो आपको नीट भी प्रिपेयर करनी है और CET भी क्रैक करनी है तो शॉर्टकट MTG का ले सकते हो। MTG ये एक पब्लिकेशन है, MTG फिंगर टिप सोल्यूशन। यहाँ पे चैप्टर वाइज अगर आप बायो के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपकी CET की भी 60-70% प्रिपरेशन हो जाएगी, बाकी प्रिपरेशन टेक्स्ट बुक पढ़ के हो जाएगी, है ना। तो इससे नीट का भी हो जाएगा और CET का भी हो जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए खाली आपको टारगेट या अरिहंत लेनी पड़ेगी। और लास्ट में कुछ बच्चे PLPN पब्लिकेशन भी यूज करते हैं, तो आप वो भी रेफर कर सकते हो। मैंने ये पब्लिकेशन यूज नहीं किया है, बट मैंने पर्सनली ये पब्लिकेशन ये यूज किया है, तो मुझे ये चारों अच्छे लगते हैं। CET के लिए मेरा फेवरेट ये है, सेकंड प्रायोरिटी में इसको देती हूँ क्योंकि इसमें थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं। और लास्ट में जब बच्चों का सब कुछ पढ़ के हो जाता है तो हम सब बच्चों को स्कोर बूस्टर रेफर करने बोलते हैं। तो आप ये बुक्स रेफर करना स्टार्ट कर सकते हो अगर आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो। देखो, कोई भी बुक ले लो, कितने भी पैसे फेंको, कितनी भी वीडियोस देखो, जब तक आप टेक्स्ट बुक पढ़ के कॉन्सेप्ट को समझोगे नहीं, आपका एग्जाम क्रैक नहीं होगा। और एक दिन में 10 घंटा पढ़ा और फिर एक हफ्ते तक बुक नहीं खोला तो आप 10 कदम पीछे चले जाओगे। डेली 3 घंटा पढ़ो चलेगा, पर डेली का डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो, आज मैं प्रवचन देने के मूड में नहीं हूं, तो आई होप कि आपको CET के लिए कैसे प्रिपेयर करना है ये समझ में आ गया होगा। फिर से मैं एक बार बोलती हूँ, अगर आपके पास सिलेबस नहीं है या वेटेज नहीं है CET का तो कमेंट करो, मैं उसकी नई वीडियो बना दूंगी। और अगर आपको ऑलरेडी जो MCQs हमने प्रैक्टिस कराए हैं उसके वीडियोस देखने हैं तो प्लेलिस्ट में या फिर आप डायरेक्ट ऐसे सर्च करोगे तो आपको ये वीडियोस मिलेंगे। एक सैंपल पता चलेगा कि CET में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इन प्लेलिस्ट को भी रेफर कर सकते हो। बायो का भी है, फिजिक्स का भी है, तो ये प्लेलिस्ट आप रेफर कर सकते हो। इसके अलावा हमारी NCERT चैनल भी है, आप हमें NCERT चैनल पे भी फॉलो कर सकते हो। और आपके एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा बहुत हम ब्लॉग्स भी बना लेते हैं, तो आप हमें लाइफ बफरिंग चैनल पे भी फॉलो कर सकते हो। आई होप 2024 के बच्चों को मेरी वीडियोस हेल्पफुल लग रही होंगी। तो आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, सिर्फ एक, क्या मैम, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत एक्साइटिंग होने वाली है, सो रेडी रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करके रखना क्योंकि बहुत कुछ आने वाला है, ठीक है। चलो, बाय बाय एवरीबॉडी, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। और भी अगर कोई आपको ऐसा लगता है मैम इस टॉपिक पे आप वीडियो डालो तो हमारी हेल्प होगी, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मेजॉरिटी वोट्स अगर होंगे तो हम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। स्टे ट्यून विद आवर चैनल बिकॉज मेनी सरप्राइजेस आर ऑन द वे। सो बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।